नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के पीजी एडमिशन 2024 से 26 सेशन को लेकर के। तो जो भी स्टूडेंट एमए, एमएससी और एमकॉम बिहार विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं और आपने अपना जो अभी तक के नामांकन जो है नहीं किया है या फिर अपना नामांकन कर लिया है, तो आज की जो रिपोर्ट है आप ही के लिए जो है। तो इस वीडियो को पूरा जो है शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमने जो है टोटल मार्क्स में जहाँ पे 1500 में से मार्क्स डालना था वहाँ हमने 800 में से मार्क्स डाल दिया है, तो क्या हमारा फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, क्या हमारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा? तो इसको लेकर के भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हायर कट ऑफ क्या जाने वाला है इसके बारे में एक जानकारी दे दीजिए, तो इसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे पहले तो हम आज की जो खबर है उसको जान लेते हैं। और आप लोग जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच तक, जिससे कि जानकारियाँ जो है पीजी नामांकन को लेकर के सभी तक जो है पहुँच पाए। तो देखिए, अखबार के रिपोर्ट के अनुसार जो है पीजी में नामांकन को आवेदन की जो है तिथि 25 जनवरी तक बढ़ेगी। अभी ये डेट निर्धारित नहीं हो पाया है कि 25 तक फॉर्म भराएगा ही, क्योंकि अभी जो है ज्ञापन सौंपा गया है कुलपति के पास, जिसमें कि कहा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट पेंडिंग होने की वजह से, फाइनल सबमिशन पोर्टल के ऊपर नहीं होने की वजह से जो डेट को बढ़ाया जाए। तो जैसे ही रिपोर्ट आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग जो है ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन का लॉगिन करके देखिए वहाँ पे हो रहा है कि नहीं, हम भी एक बार चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट का अभी तक के नामांकन नहीं हो पाया, यानी जिन्होंने अपना पोर्टल के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाया पीजी एडमिशन के लिए, उनको मौका मिल जाएगा और आप लोग जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी हो सकता है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए इन्होंने जो है अभी डेट तैयार करना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही डेट तैयार हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि पहला कट ऑफ लिस्ट कब जारी किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली जो है पहला नामांकन प्रक्रिया जो है कब शुरू होगा। ये सारी जानकारी आपको जो है हमारे द्वारा बताई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए। सबसे पहली बात, जो यहाँ का पीजी का जो सेशन है वो एक तो देर से चलता है, थोड़ा देर तो होता ही है। अराउंड मैं अगर बात करूँ तो 4-5 महीने तो देर से चल ही रहा है। अगर आप देखें तो जो 2024 में पीजी का एडमिशन होना चाहिए था वो 2025 में हो रहा है, क्योंकि स्नातक का सेशन लेट था। यही अगर हम दूसरी ओर बात करें 2022 से 25 सेशन स्नातक, तो उनका जो है अभी सेशन टाइम पे है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि इस वर्ष जो है 2 बार पीजी में एडमिशन होगा। तो जिन स्टूडेंट्स का जो है इस पीजी में नहीं हो पाएगा, यानी जो अभी पीजी का फॉर्म भरेंगे और उसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप इंतज़ार करिए, आपको 6 महीने बाद फिर एक जो है पीजी का फॉर्म आएगा, जिसमें सेशन जो है 2025 से आपको 27 हो जाएगा। अभी 2024 से 26 है, अगला सेशन में जो एडमिशन होगा वो 25 से 27 के लिए होगा। तो आप उसमें फिर फॉर्म भर सकते हैं। और जिनका अगर रिजल्ट वगैरह नहीं ठीक हो पाया समय रहते, तो आप लोग जो है अगले पीजी में जो है डाल लीजिएगा, जिससे कि एक सेशन आप बैक चले जाइएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मतलब ये होगा कि थोड़ा सा आपका जो है डिले हो जाएगा पीजी, है ना। तो जो इसमें एडमिशन ले पाए, नहीं जिनका होगा वो अगले पीजी नामांकन के लिए इंतज़ार करेंगे। एक और बात, जो पीजी का जो सीट है वो लिमिटेड है। सीट तकरीबन 11,500 के लगभग है। 12,000 तक जो सीट बढ़ा दिए जाते हैं, तो 12,000 तक के जो सीट है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स बहुत अच्छा होता है या रिजर्वेशन कैटेगरी से होते हो, तो उनका हो पाता है। अभी अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन का भी कैटेगरी निर्धारित है कि रिजर्वेशन के लिए कितना सीट है और अनरिजर्व के लिए कितना सीट है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए कितना सीट है। ये सारा सीट का जानकारी जो कॉलेज के पास रहती है और यूनिवर्सिटी के पास रहती है, इसकी जानकारी पब्लिक नहीं की जाती है। हाँ, आपको ये पता चल जाए कि टोटल सीट कितना है। 50-60 सीट ऐसा भी है कि कुछ कॉलेजेस में है, और सीट्स की जो चेंजिंग भी की गई है, यानी कि बहुत सारे कॉलेज जो है नए खुले हैं, तो उनको भी जो सीट अलॉटमेंट किया गया है। तो जिन कॉलेज के पास सबसे ज़्यादा सीटें थी, उनसे जो सीटें कम करके नए कॉलेजेस को भी दी गई है। जैसे कि अगर हम एमकॉम की बात करें तो एमकॉम में पहले एलएस कॉलेज आता था, एलएस कॉलेज नहीं मतलब डिपार्टमेंट आता था यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। उसके बाद आता था आपको आरडीएस कॉलेज और एक आता था एमएस कॉलेज मोतिहारी। अब जो है कुछ और नए कॉलेज इसमें ऐड ऑन कर दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको वेबसाइट के ऊपर जो है रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र भी आएंगे। अब चलिए बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स ने जो है 1500 में से जो है मार्क्स नहीं डाला है, 800 में से डाल दिया है। क्योंकि आपको ऑप्शन जो है 2 जगह दिखा होगा, कहाँ कहाँ वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको एक पहला जो है भरना था, जिसमें 1500 में से आपको जो टोटल मार्क्स भरने थे, बहुत लोगों ने टोटल मार्क्स में 800 कर दिया है
और जो ऑनर्स में उनको जो मार्क्स आया वही उन्होंने भर दिया है। तो यहाँ टोटल वाले में आपको टोटल सब्सिडरी ऑनर्स सबका मार्क्स 1500 में से जो है भरना था कि टोटल मार्क्स 1500 और उसमें से जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए ऑनर्स एज वेल एज सब्सिडरी सब्जेक्ट में और कंपोजिशन सब्जेक्ट में, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना था। अब आपने यहाँ पे ऑनर्स का ही मार्क्स फिल कर दिया है, तो इससे क्या कोई परेशानी होने वाली है? तो आपको मैं बता दूं इससे ज़्यादा कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपने सेम सब्जेक्ट से ही पीजी के लिए अप्लाई किया, जैसे आपका ऑनर्स ग्रेजुएशन में जूलॉजी था और आपने जो पीजी में जूलॉजी से ही ऑनर्स करने का सोचा और आपने अप्लाई किया है, तो आपका जो ऑनर्स वाले मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ तैयार किया जाएगा, ना कि आपके टोटल 1500 वाले में से। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक बार वीडियो बनाया था, बताया भी था, लेकिन वो यूट्यूब के कुछ पॉलिसीज़ के वजह से जो है उसको डिलीट कर दिया गया। उसमें बताया जा रहा था कि आप कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है भेज रहे हैं, इसके वजह से आपका वीडियो डिलीट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको ऑनर्स के सब्जेक्ट के मार्क्स से ही आपका कट ऑफ बनता है। एक और बात, जिन स्टूडेंट्स का जो है पेमेंट करने के बाद फंस रहा है, पेड नहीं दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, एक तो कि अपने बैंक एंड से जो है कंप्लेन रेज कर देना है कि मेरा जो है पेमेंट बैंक एंड से कंप्लीट हो गया सर, बट अगली पार्टी कह रही है कि पेमेंट मुझे रिसीव नहीं हुआ है। इस केस में क्या होता है कि आपकी बैंक की जिम्मेवारी होती है कि अगले पार्टी को नोटिफिकेशन भेजे कि हमारे द्वारा जो है पार्टी ने पेमेंट कर दिया, आप पेमेंट की वेरिफिकेशन अपने खाते में चेक कीजिए। क्योंकि विश्वविद्यालय इसी में जो है बहुत सारा पैसा कमा लेती है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंप्लेन नहीं रेज करते हैं और फिर वो डबल पेमेंट कर देते हैं। इसलिए डबल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप केवल एक पेमेंट कीजिए, पेंडिंग दिखाए तो या तो आप यूनिवर्सिटी जाइए डायरेक्टली और DSW डिपार्टमेंट में जाके बात कीजिए कि हमने पेमेंट किया, मेरे एंड से सक्सेसफुल है, लेकिन फॉर्म में अभी अपडेट नहीं हुआ है। और नहीं तो आप अपने एंड से बैंक से कंप्लेन रेज कर दीजिए, ठीक है। बहुत लोग साइबर कैफ़े वाले से भरवाते हैं। साइबर कैफ़े वाले के पास जो है 75 फॉर्म रहते हैं, तो उस केस में वो लोग जो है कंप्लेन नहीं करते हैं, तो फिर दिक्कतें आती है। तो आप लोग को मैं कह रहा हूँ कि आप साइबर कैफ़े वाले को भी बोलिए कि इस ट्रांजैक्शन आईडी से मेरा हुआ है पेमेंट, सक्सेसफुल बता रहा है यहाँ से, लेकिन अगले पार्टी कह रही है पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, फॉर्म पे अपडेट नहीं हुआ, तो फिर आपकी बैंक ही आगे का काम प्रोसेस करेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब रही बात कि जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मेरा सर EWS वगैरह है, हमने यस नहीं किया है, तो आगे क्या होगा? अगर आपने फॉर्म भरते टाइम EWS में यस नहीं किया है तो ये आपकी गलती है, आगे उसके बेसिस पे कुछ भी सुनवाई नहीं होगी। फॉर्म एडिट करने का अगर ऑप्शन आता है तो ही आप एडिट कर पाएंगे, लेकिन एडिट करने के बारे में जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया है कि मौका नहीं दिया जाएगा स्टूडेंट्स को एडिट करने का। अगर उनको परेशानी है तो DSW डिपार्टमेंट में जा करके एक एप्लीकेशन लिखते हुए अपना एप्लीकेशन के साथ, यानी जो आपने ऑनलाइन आवेदन जो किया है उसके साथ जो है आप जमा करिए और उसके बाद जो है उसके ऊपर सुनवाई किया जाएगा। और जो EWS सेलेक्ट कर लिए हैं और उनके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए, मेरिट लिस्ट आने से पहले बनवा लीजिए। अगर आप मेरिट लिस्ट आने से पहले नहीं बनवाते हैं तो मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा EWS के लिए, क्योंकि कॉलेज बोलती है तुम अभी बनवा के लाया है, हम कैसे मान लें, ये तो परसों के डेट का है, हम कैसे मान ले। तो बहुत स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मेरिट लिस्ट आ जाएगा हम तब बनवाएंगे। तो होता क्या है कि यूनिवर्सिटी उस केस में सख्त गाइडलाइन दे रखी है कि जो भी बच्चा मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद EWS बनवा रहा है तो उसका आप एडमिशन ना ले, रिजेक्ट कर दे। RDS कॉलेज जैसी बड़ी कॉलेजेस है, LS कॉलेज जैसी बड़ी कॉलेजेस है, डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, वो लोग जो है नहीं लेती है फॉर्म, एक्सेप्ट ही नहीं करेगी आपका। डेट अगर देख ली कि कब जो है EWS बना हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए और अपना जो है आगे का काम कर लीजिए। तो ये है फिलहाल का रिपोर्ट। और जैसा कि बताया गया अखबार में कि 25 तारीख जो है डेट आ सकता है, तो आगे जो भी बात होगी हम आपको बताएंगे। हालांकि आप लोग ये पूरा रिपोर्ट पढ़ लीजिए। 16,000 छात्र छात्राओं ने अब तक जो है आवेदन पोर्टल के ऊपर कर लिया है और इसमें जो है बताया गया है कि अभी 20 जनवरी को लास्ट डेट था और इसकी तिथि विस्तृत करने के लिए जो है कुलपति को जो है इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। और अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर आलोक प्रताप सिंह ने जो बताया कि कुलपति के यहाँ जो 25 तक तिथि बढ़ाने के लिए जो है फाइल भेजी गई है और उनकी अनुमति मिलते ही जो है 25 तक जो आवेदन करने का जो मौका मिलेगा। तो यही है रिपोर्ट आपको जो मैंने बता दिया। बाकी अगर आपके कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। रही बात कट ऑफ लिस्ट की, तो कट ऑफ जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उसका कट ऑफ हाई जाता है। जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 80 to 85 या 89% तक कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, पहले मेरिट लिस्ट का। लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी अगर आपके पास है तो 85 मान लीजिए हाईएस्ट कट ऑफ गया है, तो उसके बेसिस पे अगर आपका 80 भी है या फिर 79 भी है तो आपका पहले मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस रहेंगे। तो कुछ इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का रहता है, अनुमान आप लगा लीजिए। बाकी नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका परसेंटेज कितना है। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।